नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में 9 मेडिकल कॉलेजेस का 16 सितंबर को वजीर आला के हाथों इफ्तिताह। आरोग्य महिला के 100 मराकिज में इजाफे का हरीश राव ने किया ऐलान। इंडिया का नाम तब्दील करने से मुल्क के हालात नहीं सुधरेंगे। तेलंगाना से बीआरएस हुकूमत को खत्म करने का अज़्म। रेवंत रेड्डी का खिताब। चौबीस घंटे बरकी सरबराह की जा रही है तो मैं जमीन पर राग नगरने तैयार। झूठे वादे करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ई राजेंद्र का इल्जाम। और कुकटपल्ली में सेंटरिंग के काम के दौरान 6 मंजिला इमारत से गिरकर 3 मजदूर हलाक, 2 की हालत नाजुक। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत हरीश राव ने 16 सितंबर को वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों 9 मेडिकल कॉलेजेस के क्लासेस की इफ्तिताही तकरीब के लिए ज़रूरी इक़दाम करने ओहदेदारों को हिदायत दी है। जारिया साल शुरू होने वाले कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, जयशंकर, भूपालापल्ली, आसिफाबाद, निर्मल, सिरसिल्ला, विकाराबाद, जंगांव कॉलेजेस में दाखिला लेने वालों को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए, इनके लिए तमाम सहूलतें फराहम की जाएं। इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए हरीश राव ने कहा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज कायम करने का KCR ने फैसला किया है। गुज़िश्ता साल एक प्रोग्राम में 8 मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह अंजाम दिया गया था। 16 सितंबर को मजीद 9 मेडिकल कॉलेजेस का इसी तरह इफ्तिताह करेंगे। मुतालिका मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल मौजूद रहते हुए दाखिले का अमल मुकम्मल करें। बहुत जल्द 9 मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल के साथ एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। हरीश राव ने कहा, आरोग्य महिला के 100 मराकिज के इजाफे में फैसला किया गया है। 12 सितंबर से ये मराकिज काम करेंगे। इसके लिए भी तमाम इंतजामात की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। रियासत में मौजूद 272 मराकिज में इजाफे के बाद ये 372 हो जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल मुकम्मल होने पर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से पंजागुट्टे के पास राजीव गांधी मुजस्समे से नेकलेस रोड, इंदिरा गांधी के मुजस्समे तक रैली निकाली गई। इस रैली में पार्टी के उमर इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, सदर PCC रेवंत रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट अजहरुद्दीन, साबिक PCC के अलावा दीगर अहम कायदीन मौजूद थे।
इस मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा, मुल्क का वजीर आजम मेक इन इंडिया कहने के बाद इंडिया का नाम ही तब्दील कर रहा है। इंडिया इत्तेहाद से खौफजदा होकर खुसूसी पार्लियामेंट सेशन तलब किया गया। मणिपुर में जो तशद्दुद हुआ उस पर पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते। नाम तब्दील करने से गरीबों के हालात नहीं सुधरेंगे। एनडीए हुकूमत में खवातीन महफूज नहीं हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इस पर तवज्जो देने के बजाय नरेंद्र मोदी नाम तब्दील करने में मसरूफ हैं। मुल्क में फैलती मजहबी मुनाफरत को देखते हुए राहुल गांधी ने गांधी जी से तरगीब लेते हुए भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अवाम में ये एहसास पैदा किया कि मुल्क की सलामती और समाजी इंसाफ के लिए कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने जो कुर्बानियां दी हैं उसी अंदाज में मुल्क की खिदमत करेंगे। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना का जिक्र करते हुए कहा, बीआरएस हुकूमत को भगाने का वक्त आ चुका है। इस पार्टी ने लाखों करोड़ रुपयों की लूट मचाई है। इस पार्टी को बेदखल करने के लिए आइंदा 100 दिन तक मुकम्मल तौर पर पार्टी के लिए काम करें और कांग्रेस को कामयाब बनाएं। मेघालय के वजीर आला सुंगराट संगमान ने जुमेरात को प्रगति भवन में तेलंगाना के वजीर आला केसीआर से खैरसगाली मुलाकात की। प्रगति भवन पहुंचने पर केसीआर ने कॉनराड संगमा का खैर मकदम किया। इसके बाद दोनों वज़ीर आला के दरमियान मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला ने संगमा की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इसके बाद संगमा को वज़ीर आला ने विदा किया। इस मौके पर काबीनी वज़रा केटीआर, हरीश राव, एराबली त्याकर राव, अरकाने मुकरना के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर इमारात और शुमारे प्रशांत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना अवाम केसीआर के बहबूदी प्रोग्रामों से इस्तेफादा कर रहे हैं। बालाकुंडे में घर के लिए जगह के लिए 233 अफराद में अराजी के पट्टे हवाले किए गए। इस मौके पर उनका कहना था, कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो इस बारे में कभी नहीं सोचा। गैर जानिबदाराना तरीके से काम करने वाले केसीआर हैं। केसीआर ने हमेशा ये बात कही है कि किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, लेकिन पहले वो तेलंगाना का है। पार्टी और सियासत से बालातर होकर मुस्तक अफराद की निशानदेही की गई। प्रशांत रेड्डी ने कहा, रियासती हुकूमत में केसीआर की शफाफ हुकूमत चल रही है। गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली इटेला राजेंद्र ने कहा, रियासत में अगर केसीआर 24 घंटे बरकी सरबराह कर रहे हैं तो वो जमीन पर नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रियासत में किसी भी मुकाम पर 24 घंटे बरकी नहीं दी जा रही है। ये सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा है। राजेंद्र ने कहा, केसीआर के इस झूठे वादे का अवाम खुद पर्दा उठाएं। इस तरह 57 साल के वजीफे के बाद 65 साल वालों को बराबर वजीफा नहीं मिल रहा है। वजीर आला सिर्फ अवाम को गुमराह कर रहे हैं। होमगार्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें बराबर न मिलने से परेशान हैं। डाइट चार्जेस बराबर जारी न करने से हॉस्टल तलबा को नाक़िस ग़िज़ा दी जा रही है। आरोग्यश्री की रकम जारी नहीं की जा रही है। रियासत की मईशत बिल्कुल अबतर हो गई है। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी एक प्रोग्राम के दौरान मुकामी अवाम के सवालात पर बरहम हो गए। डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का अमल जारी था। कुछ मुकामी अफराद ने उन्हें डबल बेडरूम मकानात न मिलने की शिकायत की और रियासती वजीर से बहस व तकरार करने लगे। अवाम का कहना था उन्हें भी मकानात अलॉट किए जाएं। ये तकरीब शामीरपेट मंडल के बुमरासी पेटा में मुनक्किद हुई थी। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का कहना था तमाम को मकानात दिए जाएंगे, लेकिन बाज़ लोग ये कहने लगे अगर चंद लोगों को ही मकान दिए गए तो यहाँ पर बरहमी में इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही मल्ला रेड्डी भड़क गए और जवाब में मुकामी अवाम की तरफ से नारेबाजी की गई। पुलिस को मुश्तइल मुकामी हुजूम को काबू में करने के लिए मदाखलत करनी पड़ी।
आंध्र प्रदेश के कर्नूल में टमाटर की कीमत 4 रुपए फी किलो हुई है। चंद दिन पहले तक यही टमाटर 200 रुपए से ज्यादा फी किलो फरोख्त हो रहा था। पातीकुंडा जरिए मार्केट में किसान परेशान देखे गए। उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी नहीं मिल रहा है, इसलिए टमाटर मार्केट में ही फेंक दिए गए और यहीं पर उसे 4 रुपए फी किलो फरोख्त किया गया। किसान टमाटर की गिरती कीमतों से काफी परेशान हैं। चहलुम शहीदान करबला का मरकजी मातमी जुलूस अरबैन जुमेरात को दोपहर 1 बजे मस्जिद जाफरी कोटले आलिजा से बरामद हुआ। जुलूस एतबार चौक, मंडी मीरालम, पुरानी हवेली से होता हुआ बारगाह बीमार करबला अलावा सरतुख मुहार पर इख्तिताम पसीर हुआ। 25 मातमी तंजीमों की तरफ से नुहाखानी और खूनी मातम का नजराना पेश किया गया। मरकजी मातमी जुलूस अरबैन में पड़ोसी रियासतों के अलावा तेलंगाना के तमाम अजला से आज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त किया गया था। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के की मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक स्कीम के तहत मंसूरा चेक तकसीम किए। इस मौके पर बनलागुड़ा तहसीलदार और दूसरे भी मौजूद थे। इस्तिफादा कुनदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी से इजहार तशक्कुर किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर पसमानदा दलित तबकात में मंजूरा रकमी इमदाद के चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने बताया कि 225 मुस्तकीन में चेक्स तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि हुकूमत की स्कीमों से पसमानदा, गरीब और अक़लियती तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मजलिस मुसलसल नुमाइंदगी और जिद्दोजहद कर रही है। उन्होंने बताया कि अवाम को भी हुकूमत की स्कीमों से इस्तेफादे के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर सुहेल महमूद कादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और राजमोहन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आज उर्दू मस्कन में बीसी वेलफेयर के 225 चेक तकसीम किए गए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी और भी लोगों को, जैसा कि माइनॉरिटी के लोन दिए गए, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में शायद 2-4-8 दिन के अंदर वो भी माइनॉरिटीज़ को भी इसी तरीके से 1 लाख रुपए के लोन दिए जाएंगे। 500 बेडरूम तकसीम किए गए और भी जो स्कीमात हैं जो हुकूमत ने ऐलान की, इंशाअल्लाह ताला उससे मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि उससे आप पूरा इस्तेफादा करें। इंशाअल्लाह ताला अगर आपको उसमें किसी किस्म की दुश्वारी हो तो मैं हूँ और हमारे साथी कारपोरेटर्स और हमारे इब्तदाई के सदर मुतमदीन आपके दरमियान में है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने रनमसपुरा डिवीजन का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मौजम खान ने बताया कि दौरे के दौरान अवाम की तरफ से कई मसाइल रुजू किए गए। 2 से 4 दिन के अंदर अवामी मसाइल की यकसुई कर ली जाएगी। रुकन असम्बली ने बताया कि डिवीजन के कई कामों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें सीसी रोड, सीवरेज लाइन और दूसरे काम शामिल हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द तमाम मसाइल को हल कर लिया जाए। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के अलावा मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। रमनसपुरा डिवीज़न में पैदल दौरा किया गया। आज का दौरा आशुर खाने से स्टार्ट करे। जो भी लोकल मसाइल थे, अवाम अपने अपने तौर के ऊपर जो छोटे माइनर प्रॉब्लम थे वो बताए। हम ऑफिसर्स को बोलकर उस कंप्लेंटों को नोट कराया और इंशाल्लाह ताला 2 से 4 दिन के अंदर वो सारे कंप्लेंट अटेंड हो जाएंगे। माइनर है एकदम। गणेश त्यौहार के पेश नज़र रच्चा कुंडा के पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। सफीलगुड़ा झील और कापरा पौंड का मुआयना किया गया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी ताकि मूर्तियों के विसर्जन के दौरान
कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न आए। फुटपाथ पर रहने वालों और नशा करने वालों के खिलाफ पुलिस की तरफ से खुसूसी मुहिम चलाई गई। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में इंदिरा नगर, महात्मा नगर, बोतला बस्ती, रंगानगर, गुलशन नगर, रिसाला गड्ढा, पराची गट्टा, हरिनगर का अहाता किया गया। 24 अफराद को तहवील में लेकर पहले उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ये बताया गया है कि जो लोग फुटपाथ पर गुजारी कर रहे थे, शराबनोशी और ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे, इनसे मुकामी मकीनों को काफ़ी शिकायत थी। पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में जो अफराद को तहवील में लिया गया, उनकी काउंसलिंग भी की गई। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के इलाके में तामीरी काम के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई है। जराये के मुताबिक अडागुट्टा कॉलोनी कोकटपल्ली में मजदूर सेंटरिंग का काम कर रहे थे। अचानक स्कैफोल्डिंग गिर पड़ा और 6वें फ्लोर से मजदूर नीचे गिर गए। मुकाम वाक़े पर 23 साला संतू बदनायक और सानिया चालान फौत हो गए। इलाज के दौरान सोनिया बदनायक जान न हो सकी। महलूकीन का ताल्लुक उड़ीसा के मलकानगिरी से बताया गया है। मजीद 2 मजदूरों बलराम बदनायक और बुद्धा बदनायक की हालत नाजुक बताई गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। तहकीकात जारी हैं। इत्तला ये मिली है कि अपार्टमेंट को सिर्फ 5 फ्लोर की इजाजत थी। नलगुंडा चौराहे के पास वाक़े कॉलेज का तालिब इल्म साथी तालिब इल्म के हमले में जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक चंचरगुड़े का साकिन 22 साला सैयद आरिफ से उसके साथी तालिब इल्म कैफ ने इम्तिहान का प्रैक्टिस पेपर देने के लिए इसरार किया। जब आरिफ ने इनकार किया तो उससे जुदोकोब किया गया। आरिफ के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर में अक्सर रेस्टोरेंट्स रात देर गए तक खुली रखी जाती हैं और पिछले दरवाजे से कारोबार होता है, लेकिन अब फंक्शन हॉल में भी रात के औकात में बिरयानी परोसी जा रही है, यानी कि बिरयानी फरोख्त की रही है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर चंद्रानगुट्टा पुलिस ने शादी खाने पर धावा किया, जहां रात देर गए बिरयानी फरोख्त हो रही थी। पुलिस ने कारोबार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। शहर के दूसरे ऐसे इलाके भी हैं जहां रात देर गए तक रेस्टोरेंट खुली रहती हैं। इस सिलसिले में भी पुलिस को तवज्जो देने की जरूरत है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में 9 मेडिकल कॉलेजेस का 16 सितंबर को वजीर आला के हाथों इफ्तिताह।
आरोग्य महिला के 100 मराकज में इजाफे का हरीश राव ने किया ऐलान। इंडिया नाम तब्दील करने से मुल्क के हालात नहीं सुधरेंगे। तेलंगाना से बीआरएस हुकूमत को खत्म करने का अज़्म, रेवंत रेड्डी का खिताब। चौबीस घंटे बरखी सरबराह की जा रही है तो मैं जमीन पर नाक रगड़ने तैयार। झूठे वादे करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं, ई राजेंद्र का इल्जाम। और कोकटपल्ली में सेंटिंग काम के दौरान 6 मंजिला इमारत से गिरकर 3 मजदूर हलाक, 2 की हालत नाजुक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।